तो यार समझ नहीं आ रहा कि ट्रम्प को हो क्या गया है। अब दोबारा से 500% टैरिफ लगाने की बात कर रहा है ये। और आपको पता है कि पिछले दिनों चाइना के ऊपर 100% टैरिफ लगाने की, टैक्स लगाने की बात की थी, और मार्केट का क्या हाल हुआ था। इस बार 500% टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं और उस बिल को अप्रूव कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके ऊपर 500% टैरिफ लगाया जाएगा। किन कंट्रीज के ऊपर और सीन क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये टैरिफ वाला मसला जब भी होता है, क्रिप्टो मार्केट के ऊपर इसका बहुत ही बुरा इंपैक्ट आता है। और जब से ये ट्रम्प आया है, ऐसा लगता है क्रिप्टो मार्केट के पीछे ही लग गया है। तो इसका क्या सीन है अभी हाल ही में। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने इस आईडी को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर लो, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट की एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपको डेली बेसिस पे इसी आईडी के ऊपर मिल जाती है। और सुबह वाली मेरी जो वीडियो थी उसके अंदर मार्केट का प्रॉपरली एनालिसिस करके डिटेल के साथ बताया, क्योंकि बहुत सारे लोग बेयर मार्केट को कॉल आउट कर चुके हैं। लेकिन उसमें कुछ ऐसी बातें बताई हैं, क्योंकि इस टाइम पे बीटीसी वीकली मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर जो है ना नीचे क्लोज हो चुका है और बहुत डेंजर जोन है। तो उस वीडियो में बड़ी डिटेल के साथ मैंने बताया कि एक्सपर्ट का क्या मानना है, यहाँ पे बेयर मार्केट है या बुलिश मार्केट है। तो उस वीडियो को भी जाके देखना। अब सीन ये है कि अमेरिका ने कहा है कि जो जो कंट्री रशिया के साथ अगर वो ट्रेड कर रही है, कारोबार कर रही है अपना, चाहे वो ऑयल का हो या गैस का हो, कोई भी हो, मतलब जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई भी कंट्री रशिया के साथ काम कर रही है, तो जो जो कंट्री रशिया के साथ काम करेगी उन सब के ऊपर 500% टैरिफ लगाया जाएगा। आप देख लो कैसी ब्लैकमेलिंग चल रही है। तो समझ नहीं आ रही ट्रम्प किस तरफ जा रहा है, क्या सोच रहा है। ये भी नहीं सोच रहा कि यार पूरी दुनिया की फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। क्रिप्टो मार्केट के हालात पहले से बहुत सारे पतले हैं और ऑल्ट टोकन कहाँ पे गिर चुके हैं। तो लेकिन बात यह है कि देखो, ये जब भी ऐसी बात करता है ना तो प्रेशर डालता है। उसके पास यही एक तरीका है कि अपनी बात मनवाने का सबसे अच्छा तरीका ट्रम्प के पास ये है कि अपनी बात सामने वाले के ऊपर प्रेशर डाला जाए। तो मैं भी टैरिफ वाली जो बात है, जब तक ये चलती रहे कि मार्केट के ऊपर ऐसा ही इम्पैक्ट हमें बुरा देखने को मिलेगा। और ये भी एक हकीकत है, ये बात एक ना एक दिन खत्म होनी है। और मार्केट इतना ज़्यादा नीचे जब जा रही है या फिर गिरी हुई है, तो काफ़ी हद तक टैरिफ का भी मसला मार्केट के ऊपर चल रहा है। और ये चीज़ काफ़ी लंबे टाइम तक चल नहीं सकती। जितना भी कर लेना मार्केट, आज नहीं तो कल इस मसले को ठीक होना है। और वैसे भी ट्रम्प के ऊपर अब प्रेशर बन रहा है इस चीज़ का। तो देखो, मार्केट जब नेचुरली गिरती है ना, तो लोग अपना माल निकालते हैं, उसको हम बेयर मार्केट बोलते हैं। जब ये टैरिफ वाले मसले या वॉर की प्रेशर में आके मार्केट गिरे, तो वो कोई बेयर मार्केट नहीं होती। इस बात को याद रखिएगा, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। और इस टाइम के अंदर जो जिस लेवल के ऊपर मार्केट है, ये सबसे बेहतरीन गोल्डन बाइंग अपॉर्चुनिटी आप लोग इसको देख सकते हो काफ़ी जल्दी। क्योंकि अब यूएस की गवर्नमेंट अनशट डाउन हो चुकी है, डाटा जो डिले हो रहे थे वो डाटा भी आएंगे, वर्किंग में इदारे आ चुके हैं। दूसरी बात ये कि 2 रेट कट हो चुके हैं, तीसरा रेट कट होने वाला है, उसके भी चांसेस हो चुके हैं। कोई भी इवेंट हो सकता है, एक ही इवेंट चाहिए मार्केट को यहाँ से पुल बैक करने की। और यहाँ पे बिग मनी मार्केट के अंदर आना स्टार्ट हो चुकी है। आप देख लो, बीटीसी नीचे गिर रहा है लेकिन ऑल्ट उस तरीके से ब्लीड नहीं कर रहे, क्योंकि बीटीसी डोमिनेंस यहाँ पे नीचे आती है। और जब जब ये सीन होता है एक्सट्रीम फेयर के अंदर जाके ऑल्ट उतना नहीं गिरना है, एक टाइम आता है कि वो उतना नहीं गिरते जबकि बीटीसी गिर रहा है। तो यही सबसे बड़ा सिग्नल होता है कि एक बड़ी मूव की तैयारी हो रही है। और वैसे भी एक्सट्रीम फेयर के अंदर जब भी हम आए हैं, जब भी लोगों के हाथ पैर काम करना बंद, आप हिस्ट्री उठा के देख लो, जब भी इतना मुश्किल टाइम आया है तो उसके बाद हुआ क्या है, ये बात देखो। जब भी मुश्किल टाइम आया है उसके बाद क्या हुआ है, मार्केट ऊपर गई है ना। तो इस बार भी जब भी मुश्किल टाइम आता है तो एक बड़ी मूव की तैयारी है। इस बात को ध्यान से सुनो और समझो। आप डेली मोबाइल उठा के देखते हो तभी हमें डीमोटिवेशन होती है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 1 मंथ 15 दिन डिले हो जाएगा मामला, बुलडन नहीं आएगा। तो ये हो सकता है, कैंसिल नहीं हो सकता बुलडन, क्योंकि इस बार फंडामेंटल मार्केट के बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इंस्टीट्यूशन मार्केट के अंदर है, उसके बाद बड़ी वेल्स मार्केट के अंदर है, अडॉप्शन हो रही है बीटीसी की, इथीरियम की। तो ये सारी चीज़ें हैं। स्पॉट के अंदर ईटीएफ अप्रूव हो चुके हैं। इंस्टीट्यूशन का मार्केट के अंदर आना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, मार्केट को स्टेबलाइज करना। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म प्रेशर है, काफ़ी जल्दी हटता हुआ दिखाई देगा मार्केट के ऊपर से। जब भी लोगों के हाथ पैर काम काम करना बंद कर देते हैं क्रिप्टो मार्केट में, एक्सट्रीम
फेयर के अंदर हम आते हैं, इस टाइम पे भी वही सिचुएशन है। तो एक बात का सवाल कमेंट में देना है, उसके बाद क्या हुआ, क्या मार्केट खत्म हो गई या जीरो हो गई? नहीं, मार्केट ने पुल बैक किया और हाई बनाए उसके बाद। तो चिल मारो।